मैं आज देश में चल रहे सनातन और शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती विवाद पर बात करूंगा। बड़े गजब की बात है, हम सनातनियों को गुरु तो चाहिए, लेकिन ऐसा गुरु जो शिष्य की बात माने और उन तथाकथित सनातनियों को की बात माने जिन्हें गुरु के रूप में चाटुकार चाहिए हो। क्या वाकई में ऐसे ही गुरु की परिभाषा हम देना चाहते हैं? लेकिन मैं आप सभी को इतिहास में लेकर चलना चाहूंगा। देश में चाणक्य को सभी जानते हैं, जी वही चाणक्य जिनकी वजह से सिकंदर को भारत से खाली हाथ लौटना पड़ा। उन्हीं चाणक्य ने धनानंद के आगे घुटने नहीं टेके। हिंदू तो धनाधन भी थे, धनानंद के आगे चाणक्य ने घुटने क्यों नहीं टेके? क्या चाणक्य गुरु नहीं थे? चाणक्य गुरु भी थे, शिक्षक भी थे, लेकिन सत्ता के चाटुकार नहीं थे। हम भगवान शिव की पूजा करते हैं और शिव भगवान की एक कथा आती है जिसमें भगवान शिव ने अपने ही पुत्र गणेश का शीश अलग कर दिया। क्या ये हिंदू भगवान शिव को मानना छोड़ गए? उनके गुस्से पर आप में से किसी की हिम्मत है जो बोल दे? भगवान परशुराम, जी भगवान परशुराम की कथा बताती है कि उन्होंने अपने समय में क्षत्रियों को मौत के घाट उतारा। क्या क्षत्रिय हिंदू नहीं थे या आपने भगवान परशुराम को मानना छोड़ दिया? भगवान परशुराम क्या सत्ता और सत्ताधारियों के आगे झुके? नहीं ना। तो आप शंकराचार्य भगवान से कैसे यह उम्मीद कर सकते हैं कि वे आपके कहने से सत्ता के आगे झुक जाएं? सत्ता उनके पैर की धूल के समान भी नहीं है। वहीं अगर मैं सिख गुरुओं की बात करूं जिन्होंने सत्ता के आगे अपना शीश नहीं झुकाया, जिन्होंने बताया कि धर्म की रक्षा के लिए जिद ही है और जिद ही धर्म की रक्षा कर सकती है। भगवान गुरु अर्जुन देव जी, मुगल बादशाह जहांगीर ने इस्लाम स्वीकार करने का दबाव डाला। इनकार करने पर लाहौर के अंदर में इतनी यातनाएं दी जिसको हम कह सकते हैं कि गर्म तवे के ऊपर बिठाया, उबलता पानी डाला गया। उस समय आप जैसे लोगों ने गुरु अर्जुन देव जी को भी कहा होगा कि जिद छोड़ दीजिए, इस्लाम कबूल कर लीजिए। बाद में फिर हिंदू भी हो सकते हैं, अभी आप इस्लाम कबूल कर लीजिए। किसने रोका था गुरु अर्जुन देव जी को? गुरु तेग बहादुर जी, जी सिखों के 9वें गुरु, अरे कश्मीरी पंडितों की धार्मिक स्वतंत्रता के लिए खड़े हुए। मुगल शासक औरंगजेब ने धर्म परिवर्तन का आदेश दिया। इनकार करने पर चांदनी चौक में सार्वजनिक रूप से उनका शीश कटवाया गया। वो भी तो झुक सकते थे उस सत्ता के आगे, वो भी तो जा सकते थे कि संविधान, उस समय किनका संविधान चल रहा था? उस समय पे भी तो देश के अंदर में किसी का संविधान होगा। संविधान की आप बात करते हो कि संविधान के अनुसार देश चलेगा, बिल्कुल निश्चित तौर के ऊपर पे संविधान के अनुसार देश चलेगा, लेकिन संविधान से ऊपर शंकराचार्य की गद्दी है, इसे भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा। सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज मुगलों से युद्ध कर गए। उनके चारों पुत्र, 4 साहिबजादे शहीद हुए। वही शहीदी दिवस ही तो हम लोग मना रहे हैं ना अभी, धर्म के लिए। क्यों उन्होंने सत्ता के विरुद्ध अपनी जिद को रखा? सत्ता तो आती जाती है, लेकिन धर्म सत्य सनातन है। जरा विचार कीजिए, गुरु को हम दिशा दिखाने वाले नहीं हैं, गुरु हमें दिशा दिखाते हैं। और गुरु को ज्ञान देना बंद करें, उन्हें समझें। उनकी परंपरा ही उनका धर्म है, और वो गुरु ही क्या जो सत्ता के आगे नतमस्तक हो जाए। ऐसे गुरु से कभी प्रेरणा नहीं मिल सकती जो सत्ता के चाटुकार हो।
प्रेरणा के लिए शंकराचार्य भगवान को आपको समझना होगा। बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं और अब जो नोटिस आए शंकराचार्य जी को कि जी आप शंकराचार्य जी हैं भी कि नहीं हैं, इस बात को प्रशासन तय नहीं कर सकता। प्रशासन ने गलती की है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। शंकराचार्य जी का पट्टाभिषेक शंकराय महामनाय के अनुसार ही तो होगा, उसकी व्याख्या संविधान के अंदर नहीं हो सकती। अरे जिन आदि गुरु शंकराचार्य जी का हम उदाहरण देते हैं, जिन्होंने पूरे भारत के अंदर में सनातन को जीवित रखा, क्या उन्होंने ऐसे संघर्षों को नहीं झेला होगा? क्या उनके आगे आप जैसे लोग आकर के रुकावट नहीं बने होंगे? उस समय पर भी क्या आदि गुरु शंकराचार्य ने यह नहीं सुना होगा कि आप ढोंगी हैं, पाखंडी हैं? आप जैसे बहुत सारे लोगों ने उन पर भी कटाक्ष किए होंगे। और जो आप आज अपने आप को हिंदू कहने में गर्व महसूस कर रहे हो और जो आप अपने आप को हिंदू सनातनी कह रहे हो, वो उन्हीं गुरु आदि गुरु शंकराचार्य जी की ही देन है। और उसी परंपरा के जो वाहक हैं, ध्वज वाहक हैं, उन्हीं पर आज आप उंगली उठा रहे हो। आपको अपने आप को हिंदू कहने से पहले उस परंपरा को समझना पड़ेगा। जिस विरासत और जिस परंपरा के अंदर आज आप हैं और किन की बदौलत वो आज परंपरा और आपका संस्कार है, वो उन्हीं की बदौलत है। मैं कोई राजनीतिक आदमी नहीं हूं, ना ही कोई पॉलिटिक्स जानता हूं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि जो इस समय पर हो रहा है वो निंदनीय है। और अगर हम वाकई में अपने आप को सनातनी समझते हैं और सनातन धर्म के ध्वजवाहक हैं, तो फिर हमें यह भी मानना पड़ेगा कि हमारे लिए हमारे जो गुरु हैं शंकराचार्य भगवान, उनका हमें अनुसरण भी करना पड़ेगा। पहले आप शंकराचार्य जी को समझिए तो सही, उन्हें जानिए तो सही। सत्ता के लोभ के बीच के अंदर में ऐसे ही आप किसी को खुश करने के लिए किसी को कुछ गलत मत कहिए, पाप के भागी मत बनिए। धन्यवाद।